जाने के बाद तीनों बहनों की भाभी मेघना सिलाई करके और भाई दिहाड़ी पर काम करके उनकी पढ़ाइयों के लिए पैसे जोड़ रहे थे। रिद्धिमा, शिवानी, क्या करें? हमें ये कश्मीर ट्रिप कैंसिल ही करना होगा। भाभी तो खुद प्रेग्नेंट है, उन्हें तो खुद पैसों की और अच्छे खान पान की जरूरत है। अगर हमने उनसे कपड़े की डिमांड करी तो वो परेशान हो जाएंगी। तीनों बहन कोचिंग से घर आती हैं। रिद्धिमा, ये देखो, मैं कोचिंग से ये ऑल अबाउट कश्मीर की मैगजीन लेकर आई हूँ। देखो, इसमें दिखा रखा है कि कश्मीरी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। ओहो, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सुनो, फटाफट खाना खा लेते हैं वरना भाभी गुस्सा करेंगी। मैगजीन बाद में देखेंगे। मेघना सबके लिए खाना परोसती है। गोपाल जी, आज कुछ दिहाड़ी मिली है आपको? कहाँ मेघना, आज भी खाली हाथ घर लौटना पड़ा। काम चल ही नहीं रहा है। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करने लगते हैं। मेघना भी आराम करने लगती है कि तभी मेज पर रखे एक मैगजीन पर उसकी नजर पड़ती है। वह मैगजीन को उठाकर उलटने पलटने लगती है। ऑल अबाउट कश्मीर। अच्छा, तो ऐसे दिखते हैं कश्मीरी लोग और ऐसे होते हैं उनके पहनावे। ये तो वेलवेट का कपड़ा लगता है। मार्केट में पता करना पड़ेगा कि इसकी कीमत क्या है। अगले दिन सुबह वैष्णवी, रिद्धिमा, शिवानी अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पहुंचती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघना बाजारों में जाकर वेलवेट कपड़ों की कीमत पूछती है। भाई साहब, ये वेलवेट का कपड़ा कितने रुपए मीटर है? मैडम, ये वेलवेट का कपड़ा है, 500 रुपए मीटर है। आप बताओ आपको कितना चाहिए? नहीं नहीं भैया, ये तो बहुत महंगा है। इतने दाम में मैं ये कपड़ा नहीं खरीद पाऊंगी। मैं कहीं और पता करती हूँ। मेघना बाजार में कई जगह पता करती है, लेकिन कपड़ों की कीमत ज्यादा होने की वजह से वो उन्हें खरीद नहीं पाती और थक हार के वापस घर लौटती है। कहीं कुछ नहीं मिला। अब एक बार अपनी ये अलमारी ही खोलकर देखती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। मेघना जब अपनी अलमारी खोलती है तो उसे कई साल पुरानी एक वेलवेट की साड़ी मिलती है, जो साड़ी उसने अपने कहीं आने जाने के लिए रखी हुई थी। इस साड़ी से तो मुश्किल से 2 या 3 ड्रेस ही बन पाएंगी और मेरी नंद को तो 3 दिन के लिए कश्मीरी ट्रिप पर जाना है। थोड़े और कपड़े सिलने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। क्या करूं? मेघना दुविधा में वेलवेट की साड़ी को लेकर खड़ी होती है कि तभी उसकी नजर अलमारी पर रखे अपने गुल्लक पर जाती है। मेघना साड़ी को रखकर उस गुल्लक को उठाती है। वैसे तो ये पैसे मैं अपनी गोद भराई के लिए जमा कर रही थी, लेकिन अभी मुझे मेरी नंद का सपना पूरा करना ज्यादा जरूरी लग रहा है। अगर माँ जी होती तो वो भी यही करती। इतना कहकर मेघना गुल्लक को फोड़ देती है और उन पैसों से कुछ और कपड़े खरीद कर लेकर आती है। अब मेघना अपनी तीनों नंद के कोचिंग चले जाने पर अकेले घर में बैठकर उनकी कश्मीरी ड्रेस को सिला करती थी। देखते ही देखते वह कई तरह के ड्रेस, जैसे कश्मीरी ड्रेस, गाउन, सलवार सूट सिलकर तैयार कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक रात मेघना कहती है, और तुम्हारे कश्मीर जाने वाली ट्रिप का क्या हुआ? कश्मीरी ट्रिप? आपको कैसे पता कि हमारे कोचिंग के स्टूडेंट कश्मीर जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगा अगर तुम अपनी भाभी से चीज छुपाओगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा? अच्छा बताओ, कब जा रहे हैं सब लोग कश्मीर? जा ही रहे होंगे भाभी, कभी